होता है, दुष्ट आदमियों के दर्शन करने से इंसान के विचार खराब होते हैं। कि किसी आदमी के दर्शन करके हम कहते हैं कि आज पता नहीं किसके दर्शन हुए थे, कि इंसान जो भी काम करता है सारे उल्ट पुल्ट होते हैं। सारा दिन उसकी परेशानी नहीं मिटती तो आखिर उसको ये सोचने को मजबूर होता है कि आज सुबह उठ के किसके दर्शन किए थे या किसके दर्शन हुए थे। इसलिए कही है कि बड़भागी इंसान वो है जिसको महापुरुषों के दर्शन हो जाए। दर्शन करने के लिए इसीलिए कहते हो कि हम दर्शन करने के लिए आए, दर्शन करने के लिए गए, माता के, गुरु के, पीर के, कोई भी पूज्य स्थान है उसके। ये एक परंपरा सी होगी। लेकिन अगर इंसान दिन की शुरुआत अच्छी करना चाहे तो सबसे पहले भली बात यह है कि आदमी अपने हाथ को देख ले। उसका नसीब, उसका कर्म, उसका जो भी होगा उसके दर्शन होंगे, उसका वैसा का वैसा गुजरेगा। दूसरी बात है, कोई नेक इंसान दिखाई दे, संत महापुरुष में जाए तो कहना ही क्या है। और किसी दुष्ट आदमी के दर्शन करने से बचना ही चाहिए, क्यों फिर कोई अच्छा नहीं होगा। ये कुदरत का कुछ नियम ही ऐसा है, ये हमारे बनाए हुए भी नियम है। दुनियादारी के नियम भी कच्चे नहीं हैं। दादू साहब के पास में दो आदमी गए, सर मुंडवा रखा था और दादू साहब के सिर में उन्होंने यूं, इसको हम टोला कहते हैं, वो मार के कहने लगे दादू साहब का डेरा कहाँ है। दादू साहब खुद थे, कहने लगे यही है। उनको पता ही नहीं था। कुछ देर के बाद में जाके बैठ गए। दादू साहब जब वापिस आए पूछा, वो बड़े हैरान हो गए कि हमने तो इनके साथ गलत सलूक किया था। ये तो दादू साहब ही हैं। कहने लगे भाई कोई बात नहीं, घबराओ ना। कोई आदमी दो पैसे की चीज़ लेता है, वो बजा के देखता है उसको। इनका शिष्य था रजब, इनके पास रहता था, सेवा करता था। जवान उम्र हुई उसकी, घर वालों ने उसकी शादी तय कर दी। दादू साहब के पास आके कहने लगे दादू साहब लड़के को भेजो, शादी लायक हो गया। बोले भाई ले जाओ। ले गए। शादी की सारी तैयारियां हो गई, सब रिश्तेदार इकट्ठे हो गए। मौजूद आदमी दूसरे जो भी शादी में जाने थे बारात के लिए तैयार हो गए। सेहरा बांध के रजब और शादी वाले कपड़े पहन के शादी के लिए चले। लेकिन चलने से पहले क्या बोले कि भाई मैं दादू साहब के दर्शन करके जाऊंगा। ऐसे नहीं। डेरे में गया तो दुनियादारी में प्रवेश करना चाहता था, लेकिन दर्शनों ने उसको बदल दिया। कैसे बदला कि दादू साहब ध्यान में बैठे थे और जाके बैठ गए। कहने लगे उसके माँ बाप, अरे शादी में देर हो रही है, दर्शन तेरे हो गए, चल अब तू। बोला मेरे तो दर्शन हो गए, दादू साहब ने मुझे तो नहीं देखा है। जब तक ये समाधि से उठ के मैं इनको नहीं देख लूँगा, दर्शन तो मुझे तो हो गए, लेकिन उन्होंने नहीं देखा, फिर चलूँगा। दादू साहब उठे। दादू साहब देख के कहने लगे, अब जो जिसके विचार होते हैं वही कहेगा। दादू साहब सोचा कि देखो परमात्मा के मिलने के लिए चला था और अब सेहरा बांध के कहाँ तैयार हो लिया। ये दुनियादारी की दलदल में फंसेगा, ये क्या मिलेगा इसको। जब कहने लगे रजब तूने गजब किया और क्यों सिर बांधा मोड़, चाल्या था तू हरी मिलन को करी नरक में ठोट।
ये बात कहते ही अगर वो दर्शन करने नहीं जाता तो ये बात नहीं कहते। ये बात कहते ही रजब बोला भाई मैं तो नहीं जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा, जाओ तुम यहाँ से, बरातिया ने बोले। उसके माँ बाप बोले दादू साहब समझाओ इसको। दादू साहब भी बोले अंजना जी वो दूसरा लड़का उसकी शादी कर देंगे, मैं नहीं करवाऊंगा, मेरे छोटा उसकी शादी कर लो, मैं शादी नहीं करूंगा। आप कि मैं गलती करने चला था, सुधार कर दिया, उसने शादी नहीं की। तो पूरी जिंदगी लोग कहते रहे, उसने वो बाणा नहीं उतारा शादी वाला। लोग कहते रहे ये तो ये है, ये बाणा पहने फिरता है और दिखाना चाहता है कि मैं चाहता है कि हूँ, ये हूँ, वो हूँ, लेकिन इसको नहीं उतारता, इतना सुंदर पहने फिरता है। दादू साहब को तो पता ही था। एक दिन उनको लेके चल पड़े शिष्यों को, चलो। एक नाला था, उसको पार करने लगे, उसमें कीचड़ था। इधर उधर से गए सेवक भागे कि कुछ ऐसा कर जाए कि गुरु जी के पाँव कीचड़ में नहीं टिके। कोई कुछ लाने के लिए दौड़ा, कोई कुछ, लेकिन रजब उस कीचड़ में खुद पड़ गया उन कपड़ों को पहने हुए। तो दादू साहब को बोला मेरे ऊपर पैर रख के पार कर लो। पार करके उन शिष्यों से कहने लगे देखो तुम बार बार कुछ सोचते थे, कहते थे, बातें बढ़ाते थे ना दूर दूर कि शादी वाला चोला नहीं उतारा, इसको अहंकार है, फलाना है, ये इतना अच्छा लगता है इसलिए नहीं उतारता। कि इसका चोले से प्रेम नहीं है, इसका गुरु से प्रेम है। तो ये दर्शन करने का महत्व था। रजब का जीवन बदल गया, बहुत बड़ा फकीर बना दादू साहब के बाद में। सुंदरदास उनके बाद में गुरु के गद्दी वो हुए, लेकिन रजब भी बहुत उच्च कोटि के फकीर हुए। दूसरी बात दर्शन करने की, एक स्त्री का पति गुजर गया। तो अपने यहाँ परंपरा रही पुराने जमाने में, जो पतिव्रता स्त्री होती थी, जब उसका पति गुजर जाता था तो उसके साथ में सती हो जाती थी। वो सती होने के लिए चल पड़ी। तो सती होने के लिए जब औरत जाया करती, वो रोती चिल्लाती नहीं जाती, नए वस्त्र पहनती, हार श्रृंगार पूरे करती, क्योंकि उसको इस बात का दुख नहीं था कि उसका पति गुजर गया। वो अपने पति को ही सब कुछ मानती थी और अपने जीवन में यूँ समझो कि अपने पति के सिवाय किसी को इंसान ही नहीं गिनती थी। तो जब उसके साथ वो तो अपनी मौत मरता था उसका घरवाला, लेकिन वो जिंदा जला करती। तो पूरे हार श्रृंगार करके वो स्त्री और अपने पति के साथ बड़ी हंसी खुशी से साथ ढोल धमाके बजाते हुए और जा रहे थे। सामने तुलसी साहब मिल गई। उसने सोची बहुत अच्छा काम हुआ, मैं सती होने जा रही थी और सामने से फकीर मिल गए, और वो भी इतने ऊंचे तुलसी साहब। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि महापुरुषों के दर्शन करने से ही आदमी के सारे काम संवर जाते हैं। जाके और उसने मस्तक रखा उनके चरणों पे। तुलसी आवत देख के और सती नवायो शीश। तुलसी साहब ने आव देखा न भाव देखा, अपनी मस्ती में था। तो तुलसी साहब ने कह दिया चुड़ला तेरा अमर हो जीव कोट बरीश। उसने सोचा ये स्त्री तेरे से आशीर्वाद लेने आई है, ये देखा ही नहीं ये कहाँ जा रही है, क्या घटना है, क्या कहानी है। तुलसी आवत देख के सती नवायो शीश, चुड़ला तेरा अमर है जीवो कोट बरीश। तुलसी साहब ने कहा। वो हंसने लगी कि तुलसी साहब को ज्ञान ही नहीं रहा क्या, ध्यान ही नहीं है इस तरफ, मैं क्या करने चली हूँ, मैं कौन हूँ। तुलसी साहब भौरी कह दिया। तुलसी तो भोरे वहे और भौरी कह गए बात, बोली धूम धड़ाके मैं चली जल उमड़े के साथ। कि मैं धूम धड़ाके के साथ जाने लग रही हूँ, मरे हुए इंसान के साथ जल के मैं भस्म हो जाऊंगी,
तुलसी साहब तो भोले हैं, इनको पता नहीं लगा कि मैं क्या करने चली हूँ। तुलसी साहब ने आँख खोल के देखा, ओ गलती कर दी। तुलसी साहब बोले भाई लेके आओ मुर्दे को यहाँ। वो मुर्दे को लेके आए, मुर्दे को लेके आए, सिर पर हाथ रखा। तो उस घटना को ऐसे बयान किया, तुलसी मड़ो मंगाए के और मस्तक में लो हाथ। मैं तो कुछ जाना नहीं थे, जानो रघुनाथ के मालिक, मेरे से तो गलती होगी, मुझे नहीं पता। जो कुछ करने आ रहे हो आप करते हो, होगी वो होगी, मैं क्या करूं। उससे कहा राम राम कर बेटा, हाथ फेर के कहे, और वो मुर्दा जिंदा हो गया। राम राम कह के खड़ा हो गया, बोला चलो भाई वापस घर। तो ये दर्शन करने की महिमा थी। दर्शन करने का इंसान को तरीका आना चाहिए, मन में भाव होना